हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो भी बच्चे देने वाले हैं अभी, तो उनके लिए यहाँ पे देखो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम रोटेशनल डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आपको कौन से क्वेश्चंस इसमें से करना है मैं समझा के भी दूंगी, आपको डेरिवेशन समझाऊंगी, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो सेकंड वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगी। तो प्लीज़ बच्चों, मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ तो आप अपने दीदी के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो चलो फिर बच्चों बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले आपको इसके अंदर जो है ना क्या करना है मैं बताती हूँ। ये वाला पेज नंबर 1, यहाँ पे आपको ये कुछ करना नहीं है। मैं वैसे ये कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ से तो आपको कुछ करना ही नहीं है इस पेज से, ठीक है। सेकंड पेज से आपको स्टार्ट करना है। देखो बच्चों, आपको पेज नंबर 2 पे आना है। और पेज नंबर 2 पे देखो बच्चों, अगर आप ये चैप्टर परफेक्ट करते हो तो आपके 7 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन आपको क्या करना है इसमें से ये भी मैं बताती हूँ। द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप लिख के भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मैं टिक नहीं कर रही। द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको डेफिनेशन करना है। मतलब क्या, ऐसा फोर्स जो सेंटर के नज़दीक जाता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। टूवर्ड्स मतलब उसके नज़दीक जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये डेफिनेशन आपको करना है। अब बच्चों उसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन करना है। इसमें से क्या करना है देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, दिस फोर्स द सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स। तो आपको इसकी डेफिनेशन सिंपल याद करना है, द फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसमें क्या था, द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक पॉइंट आपको क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सीडो फोर्स, ठीक है। ये इतना आपको इसमें से करना है। ये हो गया, आपके 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, आपको ना पेज नंबर 5 पे आना है। और ये वाला है ना, व्हीकल ऑन बैंक रोड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। 1 मिनट। आपको बच्चों इसमें पूछा क्या जाता है, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बैंकिंग ऑफ रोड किसको बोलते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें से आपको देखो, यहाँ से आपको याद करना है। मैं समझा के भी देती हूँ डेफिनेशन। in real life we should not depend upon it as far as possible. For this purpose the surface of curved road are titled with the horizontal with some angle theta। मतलब कि समझो हम किसी एक रोड पर से जा रहे हैं, जब भी हम एक कर्व लेते हैं, मतलब कि ऐसे हमारी रोड जा रहे हैं ना, ऐसा हमारा एक कर्व आता है। तो एक कर्व जो हम लेते हैं ना, वहाँ पे एक छोटा सा एंगल बनता है जिसको हम थीटा बोलते हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। इतनी सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, आपको याद करना है ये। उसके बाद बच्चों ये वाली डायग्राम आपको उसमें बनाना है, ठीक है। डेफिनेशन याद करना है, ये डायग्राम बनाना है आपको। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड के लिए 3 आपको पोजीशंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना होता है। इसके अंदर 3 पोजीशंस हैं इसमें। यहाँ पे एक लोअर मोस्ट और एक अपर मोस्ट पोजीशन है बच्चों। तो इसके लिए आपको निकालना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन कर्व बैंकिंग या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको 2 डेरिवेशंस के डेराइव करने हैं, बैंक्ड रोड का लोअर स्पीड लिमिट के लिए और बैंक्ड रोड का अपर लिमिट स्पीड के लिए। आप डेफिनेशन लिखा आपने, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखने के बाद ये वाले डायग्राम काट के ये हेडिंग डालो, लोअर स्पीड लिमिट। फिर इसका एक एक्सप्रेशन आपको डेराइव करना है। फिर उसके बाद बच्चों ये वाला बैंक्ड रोड करके हेडिंग डालो और अपर स्पीड लिमिट के लिए आपको डेरिवेशन निकालना है। तो बच्चों इसका भी डेरिवेशन आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कैसे इसका डेरिवेशन निकालना है। सबसे पहले बच्चों हम किसके लिए देखेंगे, यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट के लिए देखते हैं। मैं आपको नोट्स में से समझाती हूँ थोड़ा। तो देखो बच्चों यहाँ पे अभी ना हम थोड़ा सा पहले डायग्राम का एनालिसिस करते हैं। डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ n cos थीटा है, ऊपर की तरफ fs sin थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे ये डाउनवर्डिंग फोर्स कौन है, mg है। और इधर जो है वो n sin थीटा। इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हमें जो एक्सप्रेशन डेराइव करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको नोट्स में से बताती हूँ, ठीक है। जहाँ पे डायग्राम देखो बच्चों, ये सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे लोअर स्पीड लिमिट, अपर लिमिट के लिए और लोअर लिमिट के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम लोअर स्पीड लिमिट के लिए निकाल रहे हैं।
तो इसमें से हम वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे कौन सा है। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है बच्चों, यहाँ पे n cos थीटा है और यहाँ पे fs sin थीटा है, और ये mg नीचे की तरफ है, मतलब कि माइनस में n cos थीटा प्लस fs sin थीटा माइनस mg, ये एक लाइन में है सब कुछ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। उसके बाद इसी को हम पहले सीधा करते हैं, n cos थीटा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस एफ एस साइन थीटा, ये माइनस एम जी है, इधर साइड जाने के बाद इक्वल के क्या होगा, प्लस एम जी, इसीलिए इक्वल टू एम जी होगा। मतलब कि एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एम जी। अब उसके बाद देखो एन कॉस थीटा, अब हमें एक चीज़ याद रखना है, जो कि एफ एस है ये किसके इक्वल है बच्चों, म्यू एस एन के इक्वल है। ये जो एफ एस दिख रहा है ना आपको, ये एफ एस जो है म्यू एस एन के इक्वल है। तो एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा, एफ एस के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, म्यू एस एन साइन थीटा का साइन थीटा एम जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम। ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन का। अब हॉरिजॉन्टल, ऐसे डायरेक्शन में देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या दिखता है, देखो बच्चों हमें एफ कॉस थीटा दिखता है, आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम आपको सही से दिख जाएगी, एफ कॉस थीटा दिखता है, एन साइन थीटा दिखता है। तो हम एफ एस कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसमें से भी एफ एस मतलब कि म्यू एस एन के इक्वल ही रहेगा ना, तो यहाँ पे देखो एफ एस कॉस थीटा माइनस एन एस साइन थीटा है, तो हम इसको पहले सीधे लगा के लेंगे, एन एस साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू सी एफ। ये पहले रखो या ये पहले रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं यहाँ पे इसको पहले रखी हूँ, एन साइन थीटा माइनस एफ एस के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, म्यू एस। ये हमने इसको ऐसे सीधे एफ एस को इधर लिया, एन एस को इधर क्यों लिया, इसके जैसे हमें इक्वेशन बने इसके लिए किया है हमने। एक बार आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो एन एस साइन थीटा, एफ एस की जगह पे फिर हम पुट करेंगे म्यू एस एन कॉस थीटा, और सी एफ जो है ना बच्चों, सी एफ किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये चीज़ें बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, ध्यान रखो। तो एन साइन थीटा, ये एफ एस के जगह पे म्यू एस पुट किया, कॉस थीटा सी एफ के जगह पे हमने क्या पुट किया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत सिंपल है बच्चों, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। पहली ये इक्वेशन क्या है, एन साइन थीटा म्यू एस एन कॉस थीटा, है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर ये है, एन साइन थीटा म्यू एन एस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 है। नीचे वाली इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 को हमें यहाँ पे लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 को हमें यहाँ पे नीचे लिखना है, और बीच में डिवाइडेशन के लिए एक बड़ी सी लकीर बनानी है। क्या क्या कट होगा, यन कट होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, इसमें से भी यन कट होगा, क्या बचा हमारा, म्यू एस कॉस थीटा और म्यू एस कॉस थीटा बचा। अब क्या करते हैं, देखो इक्वल टू, ये हमने लिखा था ना, ये इक्वेशन किसके इक्वल थी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल थी, और यहाँ पे ये नंबर 1 वाली इक्वेशन हमने देखा था ना, एम जी था, तो यहाँ पे हमने यही इक्वेशन लिखा है। इसमें से भी क्या कटेगा, ये यम कटेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर और जी बचेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, इसको लिखा हमने। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस ये म्यू एस, फिर ये कॉस थीटा बचा, यहाँ का भी कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू ये आर बचा है ना यहाँ पे ऊपर का, ये वाला एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, तो ये वी स्क्वायर को ऊपर है वैसा रखेंगे, ये आर और जी यहाँ पे नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको क्या कर रहे हैं, हमें आपको पता चला क्या बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 और 1 को हम क्या करेंगे, उसी से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में से हमारा ये डिवाइड करने के बाद जो भी बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये सब हमारा बचा, इन सबको हम डिवाइड करने वाले हैं। मतलब बच्चों मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये साइन थीटा बचा, इस साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ये माइनस का माइनस, म्यू एस का म्यू एस, ये कॉस थीटा को कॉस थीटा से ही डिवाइड करेंगे। फिर ये एक बड़ी जो लाइन थी यहाँ पे है वैसा देंगे, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ये जो है म्यू एस का म्यू एस लिखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये नीचे हमारा क्या बचा है, यहाँ पे 1 मिनट, कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से ही यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बच्चों है ना, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है ना हमारी, ये यन कॉस थीटा म्यू एस एन, यहाँ पे साइन थीटा है बच्चों, यहाँ पे ये बच्चों ने ना गलती से कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। तो ये
कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये प्लस का प्लस, म्यू एस का म्यू एस, ये साइन थीटा का साइन थीटा, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे और ये जो बचा हुआ है यहाँ पे हम लिख के लेंगे। समझ गए इतना? उसके बाद देखो जो हमारा आता है यहाँ पे हमने इक्वेशन देखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब कि क्या होता है, टैन थीटा। फिर उसमें से बचा हमारा म्यू एस और नीचे कॉस थीटा, इधर साइड जो मैंने अभी एक्सप्रेशन दिखाया ना कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा था, उसका मतलब 1 होता है प्लस म्यू एस। उसके बाद में यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था तो उसका मतलब क्या है, साइन थीटा। वी स्क्वायर अपॉन आर जी वहाँ पे बचा है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना, एक सीक्वेंस से सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ जाओगे आप। तो उसके बाद देखो बच्चों इक्वेशन को हम सीधे लगा के लेंगे, वी स्क्वायर इधर आएगा, ये इज इक्वल टू आर जी और ये टैन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, इसको हम इधर लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये स्क्वायरिंग हटाना है तो ये सारी चीज़ें रूट में चली जाएंगी। वी मिनिमम निकालना है तो ये सारी चीज़ें रूट में आर जी चला जाएगा और ये सब कुछ रूट में यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाया। सेम चीज़ अब एक चीज़ बताती हूँ क्या करना है। जो मैंने एक्सप्रेशन आपको लोअर लिमिट के लिए समझाया, कुछ भी फ़र्क नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं, पूरा अपर लिमिट के लिए भी सेम टू सेम रहेगा। क्या बता रही हूँ मैं, अपर लिमिट के लिए भी सेम टू सेम ही रहेगा। फ़र्क क्या आएगा मैं सिर्फ इतना बताती हूँ, लोअर लिमिट में आपने जहाँ पे प्लस किया है, अपर लिमिट में वहाँ पे माइनस आएगा। समझ गए बच्चों? देखो लोअर लिमिट में क्या था, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा था, लेकिन यहाँ पे माइनस लेंगे। लोअर लिमिट में एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, म्यू एस एन साइन थीटा था, यहाँ पे माइनस आएगा। मतलब कि सिंपल सी ट्रिक क्या है, लोअर लिमिट में जहाँ जहाँ पे भी प्लस का साइन था, अपर लिमिट में वहाँ पे माइनस का साइन आएगा। लोअर लिमिट में जहाँ जहाँ पे भी माइनस था, अपर लिमिट में वहाँ पे प्लस का साइन आएगा। पूरा एक्सप्रेशन सेम है। समझ गए फिजिक्स कितना आसान है बच्चों? लेकिन आप यूं ही टेंशन लेते हो। एक एक्सप्रेशन आप करोगे, आगे का ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका। तो लोअर लिमिट का करो, सेम वही लिखना है अपर लिमिट के लिए भी। सिर्फ फर्क क्या करना है, लोअर लिमिट में जहाँ प्लस था, अपर लिमिट में वहाँ माइनस आएगा। अपर लिमिट में जहाँ प्लस, लोअर लिमिट में जहाँ माइनस है, वहाँ पे यहाँ प्लस आएगा। क्लियर है? सिर्फ साइन बदलना है। लोअर लिमिट में जहाँ प्लस, अपर लिमिट में माइनस, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, इतना ही करना है। ओके, हो गया ये वाला एक्सप्रेशन। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट का। अब चलो आगे कोनिकल पेंडुलम का देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये कोनिकल पेंडुलम यहाँ पे पेज नंबर 7 पे है। अब पेज आपको यहाँ पे यहाँ पे पेज नंबर 7 पे है ना, आपको पेंडुलम किसको बोलते हैं ये डेफिनेशन लिखना है। और टाइनी मास मतलब कि एक छोटा सा मास होता है, कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड एज अ पेंडुलम। कितना सिंपल है पेंडुलम की, देखो डेफिनेशन यहाँ पे इस डायग्राम से समझाती हूँ। एक बॉब होता है, ठीक है, एक बॉब होता है छोटा सा, एक ये मास होता है। ये मास जो है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ये मास जो है ना यहाँ पे ऐसे लटका हुआ होता है। एक मास जो है, एक फ्लेक्सिबल एक जो है ना स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग को समझो ये एक स्ट्रिंग है और इस एक स्ट्रिंग को यहाँ पे एक मास जो है ना यहाँ पे एक अटकाया जाता है इसके अंदर। तो वो क्या होता है, मूव करता है, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे मूव करता है। मतलब कि टाइनी मास कनेक्टेड टू लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड पेंडुलम। डायग्राम से समझाऊं, यहाँ पे समझाती हूँ डायग्राम। देखो ये क्या है, एक सपोर्ट होता है ऊपर, यहाँ पे एक स्ट्रिंग होती है, इससे ना यहाँ पे एक टाइनी मास जो है, एक पार्टिकल यहाँ पे लटका हुआ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं। तो आप दिल से लिख सकते हो, और टाइनी मास कनेक्टेड टू लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। इतना आपको ये टफ जा रहा है ना, टाइनी मास कनेक्टेड टू लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड पेंडुलम। ये डेफिनेशन आपको लिखना है। यहाँ से यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखी। लिखने के बाद क्या करना है, देखो बच्चों यहाँ पे बताती हूँ मैं, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। लिख के होने के बाद ये वाली डायग्राम बना के लो। ये वाली डायग्राम बना के होने के बाद ना बच्चों, आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना है। अब एक्सप्रेशन में क्या क्या करना है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। चलो नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आ जाओ। नीचे आ जाने के बाद आपको क्या क्या लिखना है, देखो यहाँ पे मैं थ्योरी नोट से बताऊँ कि आपको सिंपल लगेगा।
देखो यहाँ पे बताती हूँ, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम। ऐसे डेफिनेशन लिखो, ये डायग्राम बनाओ, फिर ये वाला लिखो। टेक्स्ट बुक में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, मैंने शॉर्ट किया हुआ है इसको। सी मतलब के सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा, ये डायग्राम में दिख रहा है। आर मतलब के रेडियस रहेगा, एम जी मतलब के वेट ऑफ द बॉब रहेगा, एल मतलब के लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रहेगा, और टी मतलब के टेंशन रहेगा। ये इतना लिखना है आपको। उसके बाद देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको जो भी डायग्राम में दिख रहा है ना, उसकी इक्वेशन बना के लेनी है। अब यहाँ पे आपको ए बी सी 3 पॉइंट दिख रहे हैं। अब पहले सबसे पहले हम अलॉन्ग विथ ए से देखेंगे। ए से पहला एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए के यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? टी नॉट साइन थीटा दिख रहा है। ए की लाइन में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? टी नॉट साइन थीटा। तो ये है, और एक है देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? टी नॉट कॉस थीटा दिख रहा है। तो बच्चों ए से जो यहाँ पे, अब ए से कौन कनेक्टेड है? ये वाला है, तो ये वाला भी है। दोनों के इक्वेशन हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टी नॉट कॉस थीटा, ये जो दिख रहा है ना टी नॉट कॉस थीटा, ये किसके इक्वल रहेगा बच्चों? तो ये एम जी के इक्वल रहेगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड में एक्ट हो रहा है, तो डाउनवर्ड में एम जी ही रहता है हमेशा। रोटेशनल डायनेमिक में याद रखो, डाउनवर्ड में एम जी ही रहेगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा, टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके आएगा? एम जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब साइन थीटा का, यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो इसके लिए भी बनाएंगे इक्वेशन। बहुत सिंपल होता है इक्वेशन बनाना, जो डायग्राम में दिख रहा है उससे इक्वेशन बनाना होता है। फिर टी नॉट साइन थीटा जो है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सेंटर से नज़दीक जा रहा है। तो टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों? यहाँ पे हम टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्या लेंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसका इक्वेशन नंबर 2 देंगे हम। अब इक्वेशन नंबर 2 देने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो, ये हमारी टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 है। टी नॉट कॉस थीटा अपॉन एम जी इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को एक के नीचे एक लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड करें। टी नॉट कैंसिल हुआ, यम कैंसिल हुआ, बचा क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आर ओमेगा स्क्वायर, और ये जी बचा। अब उसके बाद देखो, सीधे से लगा के लेंगे इक्वेशन को। ओमेगा स्क्वायर को इधर लेंगे, जी अपॉन, ये इधर आ रहा है तो इसका उल्टा होता है, आर अपॉन जी का जी अपॉन आर होगा, इनटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। बट यहाँ पे ये कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है? आर जो होता है ना, वो यल साइन थीटा के इक्वल होता है, ये याद रखना है। आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। मतलब कि हमें इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पे आर दिख रहा है वहाँ पे यल साइन थीटा रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर है वैसा रखेंगे, जी को है वैसा रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? एल साइन थीटा को पुट करेंगे, इनटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को है वैसे रखेंगे। उसके बाद अब क्या करना है? क्या क्या कट होगा इसके अंदर से? देखो बच्चों, तो यहाँ पे ये साइन थीटा कैंसिल हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैंसिल हो जाएगा। ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन यल, और यहाँ पे क्या बचा बच्चों? कॉस थीटा। तो बस इसको हमें रूट में डालना है, ये स्क्वेयरिंग हटाना है, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू रूट में जी अपॉन एल कॉस थीटा। हो गया ये कोनिकल पेंडुलम के लिए इक्वेशन। समझ गए ना बच्चों? तो यहाँ तक मैंने समझाया है अभी आपको। बच्चों नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम, और जो है और 1-2 क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि 3 पोजीशंस को लेके है। पोजीशन ए बी सी पे, टॉप मोस्ट पोजीशन, बॉटम पोजीशन, इसको लेके है। तो ये 3 क्वेश्चंस और एक मिनट, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो 4 क्वेश्चंस बाकी हैं अभी। पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, वो पोजीशन वाला एक क्वेश्चन, और एंगुलर मोमेंटम का। तो बच्चों ये 4 से 5 क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ। तो इतने बताए हैं ना, ये इतना परफेक्ट करके लो। आपके पास थोड़ा मैं टाइम देती हूँ आपको, वो परफेक्ट करके लो, फिर नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी बच्चों।